शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है बजाज फिनांस एलटीडी की बात किया जाएगा। जिस तरह से बजाज फिनजर आपका तेज़ी देखने को मिली है, इसी तरह से आज भी आपका बजाज फिनांस में आपका तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब करीब 6.5% के आसपास में। उसका कुछ रीज़न भी है कि आज आपका मार्केट बहुत सपोर्ट दे रहा है, 1.5% के आसपास में आपका तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो इस चैनल्स में आपका बने रहे, इस चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका लास्ट में इसका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। तो कुछ कहता है कि उस टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस देने से पहले इसके कुछ डाटा के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में इसकी बात किया जाएगा। कहते हैं जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर 6980 के आसपास में ओपन हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली और लगातार यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिल ही रही है। यदि यहीं पे आज के डेज में हाई प्राइस के लेवल की यदि बात करते हैं तो 7388 के आसपास में बनाया है, और लो की बात करते हैं तो 6971 के आसपास में बनाया है। और मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, मार्केट कैप तो बहुत ही ज़्यादा है, 4.5 लाख के आसपास में आपका मार्केट कैप है। और पी रेशियो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही अच्छी है, जो आपका 29 के लेवल के आसपास में कार्य कर रही है। यह कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 0.49% के आसपास में देखने को मिलती है। लाभांश कुछ कम है लेकिन ठीक ठाक ही ये इंडिकेट कर रहा है। और यदि यहीं पे बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 7830 के आसपास में बनाया है, और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 6187 के आसपास में बनाया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इस साल में आपको उतना रिटर्न्स दिया नहीं है, लगभग यदि यहाँ कहा जाए तो 20% के आसपास में ही आपका कहता है कि रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिली है। तो क्या इसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो कुछ डाटा देख लेते हैं, 5 डेज का, 1 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का। उसके बाद हम लोग लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात को प्रस्तुत करेंगे। तो यदि यहीं पे 5 डेज के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देता है वो कहता है कि 7% के आसपास में आपका रिटर्न्स दिया है। तो रिटर्न्स तो ठीक ठाक ही है 5 डेज के अनुसार से, लेकिन इस ग्राफ में काफ़ी उतार चढ़ाव है, पहले आपका ऊपर से नीचे, फिर उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे 1 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में भी आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है, 11% के आसपास में इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं, कहता है कि ये आपका कहता है कि 2 दिसंबर 2024 में 6650 के आसपास में था, लेकिन उसके बाद यहाँ से तेज़ी के बाद अगर सर 7000 का लेवल को ईजी से क्रॉस किया, 7200 के लेवल के आसपास में जाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से करेक्शन दिखाई दिया और लास्ट में यहाँ से पुनः आपको कहता है कि तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ के अनुसार से लॉन्ग टर्म के व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो 6 मंथ में कुछ आपका रिटर्न्स ठीक ठाक रहा नहीं है, क्योंकि एक टाइम में यह 7200 के आसपास में कार्य करता था, फिर नीचे करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी के बाद 8000 के लेवल का भी अग्रसर हुआ था, लेकिन पुनः इसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी, फिर गिरावट, उसके बाद तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में आपका कहता है कि रिटर्न्स तो उतना अच्छा बेटर तो रहा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही 8% के आसपास में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जो यहाँ पे दिख सकता है कि 8% के आसपास में आपका रिटर्न्स आपका देखने को मिली है। तो यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले ये 6800 के आसपास में या शेयर 3800 3400 के आसपास में ये कार्य करता था, तेज़ी हुआ, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, सपाट नहीं, कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज होते गया, फिर अचानक तेज़ी हुआ, उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी बना हुआ है। यानी 1 साल में आपका उतना गिरावट तो देखने को नहीं मिली, लेकिन ठीक ठाक है, जो इंडिकेट कर रहा है 1 साल की यहाँ बात ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे हाल फिलहाल का जो यहाँ पे रेंज दिखाया गया है, 1 साल का ग्राफ ए है, सॉरी। तो 1 साल का यदि इधर से यहाँ पे देखा जाए तो कहता है ये 7000 के आसपास में था, अचानक यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी हुआ, फिर गिरावट, तेज़ी, गिरावट, तेज़ी, गिरावट, तेज़ी, गिरावट। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे तो ये हिल टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया है, तो जिसमें आपको कहता है कि तेज़ी कम और गिरावट ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी आपका इक्वल मात्रा में ही है, यानी 1 साल में कुछ आपका रिटर्न्स ही नहीं दिया है, यानी कि नेगलेक्ट कर दिया इस साल आने के रिटर्न्स, क्योंकि आपका कहता है बीच में प्रॉफिट होते गया, जो आपका कहता है कि जिसको अर्निंग करना रहता था इस प्राइस लेवल से अर्निंग कर लेता था, क्योंकि जब नीचे लेता था तो वो कॉमन सी बात इंक्रीज हो जाता था, क्योंकि ऐसे 5 आपका कहता है कि यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि इसके स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि करीब यदि इसके स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कहता है कि बनकर आता है इसका स्टॉप लॉस, जो करीब कहता है कि आसपास में, यानी कि 65 यानी कि 6400 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस की यदि यहाँ बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है 6400 आपका बनकर आती है। और यदि वहीं पे इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वह आपका 5 सालों में जो आपका रिटर्न्स तो आपका बहुत ही अच्छी दिया है, तो इसके अनुसार से देख लेते हैं कि आपका टारगेट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, कहता है कि आपका 3 जनवरी 2020 में लगभग में 4153 के आसपास में था, फिर तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद पुनः इसमें करेक्शन भी हुआ और करेक्शन के बाद नीचे आपका जाने का कोशिश किया भी है,
2390 के आसपास में पुनः इसमें आपका तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन तेज़ी। और यह शेयर जस्ट आपका कहता है स्प्लिट भी हो चुका है, यानी कि रिटर्न्स बहुत ही अच्छा आपका बेटर रिटर्न्स दिया है। तो यहाँ पे ग्राफ की सहायता से दिखाई नहीं गया है स्प्लिट वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी यदि टारगेट प्राइस की यदि हम लोग बात करते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है, वो आपका बनकर आती है यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का भी आपका कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये जो लाइन इंडिकेट कर रहा है, बार बार इस ग्राफ से यहाँ पे थोड़ा सा जाने का कोशिश कर रहा है। तो इस प्राइस का तो थोड़ा सा आज तो आपका ब्रेक किया है, लेकिन फिर भी इस जोन से थोड़ा सा खतरा आपका मुश्किल हो सकती है। तो फिर भी हमारे अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए, तो वह टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो फ़िलहाल के लिए 7200 से तो आपका प्राइस आपका इंक्रीज कर दिया है। तो इस प्राइस लेवल को हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्य किया है। अर्थात हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका रहेगा, यदि इस प्राइस को ईजी से तोड़ेगा तो इस प्राइस लेवल को 77 जो 68 जो दिख रहा है, यानी कि 6800 आपका कहता है कि टारगेट प्राइस हमारा बन सकता है। तो 6800 के लिए आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट प्राइस है 7800 है, लेकिन फिर भी आपका जो फिनंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें और उसके बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू वेरी मच।